हमें पता है कि खामोशी भी एक ज़बान है। खामोशी भी एक बातचीत करने का एक तरीका है, लेकिन इसको हर कोई नहीं समझता। हमने अभी कम्युनिकेशन के तरीके जाने हैं कि एक रिलेशनशिप में हेल्दी और अनहेल्दी कम्युनिकेशन क्या होती है। उसमें से एक एलिमेंट खामोश हो जाना है, यानी ये खामोश जैसे शट डाउन हो जाना, जिसमें ना इंसान रिएक्शन दे और ना इंसान रिस्पॉन्स दे। रिलेशनशिप्स में अब पैटर्न को समझने की बहुत ज़रूरत है। आप यहाँ पे एक पैटर्न देखें कि जब आपका साथी शट डाउन कर जाए, यानी बिल्कुल खामोश हो जाए, तो ऐसा महसूस होता है कि वो हमें रिजेक्ट कर रहे हैं या वो हमें दूर कर रहे हैं। बट यहाँ पे दरअसल बात ना रिजेक्शन की है, ना दूर करने की है। और बात है क्या? यहाँ पे बुनियादी बात ये है कि शट डाउन हो जाना या खामोश हो जाना, आपका नर्वस सिस्टम एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि ये सब मेरे लिए बहुत है। क्योंकि शट डाउन या खामोश हो जाना दरअसल स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है। और आपका ये एक तरीके से सिस्टम बता रहा है कि ये सारी कैफ़ियत आपके लिए बहुत ज़्यादा है हैंडल करने के लिए। अब लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? देखें, जब कोई इंसान एक रिलेशनशिप में हो, उसका मकसद बेसिकली होता है कनेक्ट करना, जुड़ना, ना कि एक दूसरे से अपने आप को दूर करना। जब कोई इंसान शटडाउन फेज में आ जाए या एक बड़े साइलेंट मोड में आ जाए, तो हमारा रवैया ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम उनको बहुत ज़्यादा दबाव में डालते हैं। उनको कहते हैं जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे एक जवाब चाहिए। हम उनसे सवालात पे सवालात करते हैं और उनको दबाव में लेके आते हैं कि वो कुछ ना कुछ कहें या बोलें। ना ये जो हमारा अमल है, ये दरअसल इंसान को आपसे और दूर कर देता है और दबाव में इंसान जवाब नहीं दे पाता। यहाँ पे दबाव की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हेल्दी शिफ्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेल्दी अमल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप किसी अपने साथी को या रिलेशनशिप में पाएं कि वो साइलेंट मोड में चले गए हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बड़े नरम मिजाज से आपने उनके साथ डील करना है और उनसे एक एम्पैथी शो करनी है। नॉट सिंपैथी, बल्कि एम्पैथी। यस, एम्पैथी एक ऐसा अमल है जिसमें आप इंसान से सवाल जवाब या एक रिस्पॉन्ड नहीं मांगते और या एक रिएक्शन नहीं मांगते, बल्कि एम्पैथी में आप उनकी कैफियत उनके जूतों में जाके समझने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हो सकते हैं जो जुमले आप अदा करें? सिंपल, अगर किसी इंसान को आपने ऐसे देखा हो आपके रिलेशनशिप में, तो आप उनसे ज़रूर कहें कि हम्म मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैं आपके साथ हूँ। जब आप रेडी हो, तो मैं सुनने के लिए भी तैयार हूँ। अब यहाँ पे गहरी बात समझने की ये है कि एम्पैथी क्यों? एम्पैथी इसलिए क्योंकि वो आपको एक सेफ्टी फील करवाती है। आपका साथी ये समझ पाएगा कि आपको जब वो अपने एहसासात और जज़्बात बयान करें, तो आप उनको जज नहीं करेंगे, आप उन पे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे और आप उनको समझ पाएँगे, बल्कि वो अपनी बात को आपके सामने बड़े महफ़ूज़ तरीके से रख सकते हैं। एम्पैथी इसलिए बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में, बल्कि हर तरफ एम्पैथी की बहुत ज़रूरत है। जेंटलनेस से इंसान खुल के अपनी बात को बयान कर सकता है। ओके, अब सुनने वालों के लिए बात। जो सुन रहा होता है, जो पार्टनर सुन रहा होता है, उसके लिए ये है कि आपका ये
बिहेवियर या आपका ये अप्रोच दरअसल एक स्पेस क्रिएट करता है, एक जगह बनाता है, एक गुंजाइश बनाता है कि मामलात को बेहतर बनाया जाए। एग्रेसिव ना हो, चीज़ें एस्केलेट ना हो और एक ऐसा माहौल बन जाए जहाँ पे इज़हार अपने जज़्बात का करना बड़ा सही जाए और उनको ना कोई जजमेंट हो, ना कोई क्रिटिसिज़्म हो, बल्कि एक फ़ेयर चांस मिले ताकि हम समझ पाएँ कि हो क्या रहा है। रिलेशनशिप्स में एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, मामलात को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अगर आपका रवैया, आपका अमल चीज़ों को और बिगाड़ पैदा कर रहा है, यानी एक इंसान का खामोश रहना, इंसान का शट डाउन होना से आप और बिगाड़ पैदा हो और दूरियां बढ़ेंगी, तो ज़रूर हमारे रवैयों में एक नरमी और एक आराम से बातचीत करने की सलाहियत आनी चाहिए। तभी मामलात हम फिक्स कर पाते हैं। मामलात को बिगाड़ने के बजाय मामलात को हमने फिक्स करना है। तो ये थी मेरी अबाउट हाउ टू डील जब आपका पार्टनर ऐसी सिचुएशन में आ जाए। अगर आपको लगा कि ये इस तरह की आप और सुनना चाहते हैं कि इन मामलात में आप कैसे चीज़ों को हैंडल करें और आप जानना चाहते हैं कि इससे बेहतर क्या तरीका होगा कि हम अपने इन क्राइसिस जो कि वेरी कॉमन है कि आ जाते हैं, हाउ टू डील विद इट, देन ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन दिस। आप डीएम भी कर सकते हैं और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी छोड़ सकते हैं।